कुछ सुन करके फौरन उड़े और बस पहुंच गए उसके पास। कौओं को फौरन छोड़ दिया। ये कौओं का कुत्ता है, ये कौओं का घोंसला बच्चा, ये तेरा घर नहीं है। जब महापुरुष आते हैं वहां की खबर देते हैं, साथ कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ है नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चाहे जितना तुम कमाओ, तुम मकान बनाओ, खेती बनाओ, तुम सोना चांदी हो, तुम हीरे जवाहरात रखो, तुम यहां से एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते हो, एक जर्रा भी नहीं ले जाओगे। ये सब तुम्हारी मेहनत बिल्कुल आपकी व्यर्थ चली जाए, क्योंकि आपका सामान तो ये नहीं। ये तो आप जो रोज कमा रहे थे वो इसके लिए, तो इसको तुम देते खेती, दुकान, दफ्तर, इससे जो कुछ ले आते हैं इसकी मलम पट्टी करते ताकि ठीक ठाक रहता। बस इतना ही मृतलोक में काम था और इसको लगा लेते आप, तो आप ध्यान लग गए। इतना चाहे कितना आप दुनिया का सब इकट्ठा कर लो, किसी के पास एक नया पैसा न रहे, लेकिन कुछ नहीं ले जा सकते। ऐसे बुल्ला फूट जाता है, पानी गिरा बुल्ला बना पट फूट गया। बस ये है नजदीक। तो ये दूसरे के देश में आकर के और सामान जमाने की तैयारी करे, पागलपन नहीं तो क्या है। जब अपना घर ही नहीं है, ना अपना सामान, ना अपना शरीर, ना अपना कानून, न यहाँ कोई आनंद। जिस आनंद को आपने छोड़ दिया वो सदगुरु का नाम पुकारो, सदगुरु को ये डालो, फिर तुम करो, फिर उनका विश्वास, आज प्रीत प्रतीत, तो फिर किस बात का अफसोस, चिंता किस बात की है? बोलो। साते गोरो गाते अब सोने मुँह से कही जाते न रंचक। अब वो महापुरुष खुद कहते हैं कि सदगुरु की गति, उनकी पहुंच, उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनकी शक्ति, कहते हैं मुझसे नहीं कही जाती। जो वहां जाते और आते हैं वो नहीं कहते, कहते हैं मुझी से नहीं कहा जाता। सही सच्ची बात है कि उनकी गत मत, उनका रास्ता कोई जान नहीं सकता। अगम है और अपार। बोलो। दस में मैं खेचे नौ से फिर एक करे। अब वो कहते हैं कि तुम दोनों आंखों के मध्य में बैठे हो, ये मृतलोक की सीमा है, इसी दरवाजे पर आप बैठे हुए हो। तो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वार, नौ तो मतलब है कि इंद्रियों के द्वार, और ये जीवात्मा बैठी 10वीं में, तो कहते हैं कि तुमको यहां से खींचेंगे और खींच करके उधर ले चलेंगे तुमसे। तो जब अपना बल देंगे, अपनी ताकत देंगे, तभी तो तेरा खिंचाव होगा, वैसे तू कब जाएगा। और जबरदस्ती खींच ले तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी सट से गिरेगा और बिल्कुल एकदम से पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कहेगा ये क्या, तो ये सब भगदड़ मच जाएगी कि यहाँ तो आदमी आते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो वो नहीं, वो तो ऐसा गृहस्थी में रहो। हमको एक को भी साधु नहीं बनाना, ना हमने किसी को साधु बनाया और नाम बनाएंगे। अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, घर में रास्ता धीरे से तुम चलो, दरवाजे पर बैठ करके थोड़ा सा इधर से जो आसपास, यानी मतलब ये जो आसपास, जो इसकी जहाँ जहाँ जिसकी आशा बना रखी और वहाँ बासा होगा, उसको जरा सा छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ तो फिर तुम्हारी खिंचाई हो जाए। जो सूरज को ऊपर खींचे और नाम के साथ जोड़े, फिर तो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाए, आसान हो जाएगा। जब नाम जहाज पर बैठ जाओगे तो देर नहीं लगेगी। नाम जहाज बैठाए कर दीना पार उतार, जब वो मिल जाएंगे नाम पर सवार कर देंगे, जहाज पर बैठ जाओगे फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन उतनी देर लगती है, और जबरदस्ती खींचे तो तुम अभी बेहोश हो जाओगे। फिर ना घर के रहे और ना मतलब परमार्थ के रहे, ना अधीन और ना दुनिया के, तो ऐसा पागलपन नहीं काम करते। तो होश में काम करें, बदहोशी में नहीं करते। किसी को कोई साधु बनने की जरूरत ही नहीं, जो साधु बन जाते हैं उनसे कुछ हो ही भी नहीं सकता। हम आपको बताते, घर में रहो और जब पूरे हो जाओ, अपना पूरा पद प्राप्त करो, पूरे हो जाओ, मालिक का दर्शन दीदार हो, तब छोड़ देना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो न घर और गृहस्थी बराबर, न यहाँ नुकसान न वहाँ नुकसान।
और जब तुमने कुछ प्राप्ति नहीं किया और बाहर निकल गए, साधु हो गए, हमारी जैसी दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए, क्या होने वाला, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। घर में रहकर करो, बाद में निकलना अगर जरूरत समझो तो। नहीं, क्या जरूरत है? आप घर में रहोगे, महात्मा ज्यादा तो इसी घर ही में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे और कितने जीवों को पार किया। वो तो मिसाल इक्की दुक्की है, बाकी गृहस्थ में रहने की बहुत बहुत महापुरुष गृहस्थी में रहे। अब दो चार ऐसे हैं, मतलब यह कि गृहस्थी में कमा लिया और जब पूरे हो गए तब गए, यानी फिर उसके बाद घर और बाहर बराबर। फिर उनको बाहर जाके कोई साधना उनकी पूरी हो गई, पूरा अपना काम कर लिया, ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को भी, और वो सबका जो सृजनहार उसको सबको प्राप्त हो, सबका दर्शन पूरा काम। और जहां से आए समझ, कहते हैं जहां से आए वही समाये। जिस सिंध से आए थे उसी शब्द सिंध में, वहां तो शब्द का सिंध है। अब उसका कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, महासागर। ये क्या है? तो बूंद है। ये तीन लोग, मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मांड, ये खाली एक बूंद है, वहां की एक बूंद, उसका इतना बड़ा पसारा मालूम हो रहा, और वो तो सिंध है, ये कुछ नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदल जा। बोलो, शब्दारस तो ही पिलावे, जमपुर से फिर। अब वो महापुरुष कहते हैं जब मिल जाएंगे तो शब्दा रस, यानी शब्द का जो अमृत है उसको तो पिलाएंगे और जमपुर से तुझको बचा लेंगे। फिर न चार खानों में जाएगा, न वो नरकों में जाएगा, न दोजख में जाएगा, न 84 लक्ष्योनियों का वर्णन करेगा, सबसे बचा लेंगे, पार निकाल देंगे। वो तो स्थान है कि जो इसके परे निकला बस गया, पार बस, वो तो जगह है उसकी। इसके अंदर रहेगा तो घेर लेगा और इसके बाहर चला जाएगा, वो तो ऊपर स्थान है, वहां तक उसके पार उतार देंगे, चल पार चल। तो शब्दा रस तो पिला दे तुझे, शब्द का नाम का रस, वो अमृत पिलाएंगे। वो तो अमृत, यानी ऐसी झड़ी लगी रहती है बरसात की, जैसे अभी आपने देखा परसों के दिन बरसात हुई थी, 13 तारीख को, ऐसी बरसात मूसलाधार, और वहां बादल का कहीं नाम निशान नहीं, वर्षा होती रहती है। ये सब जीवात्माएं उसमें नहाती, अमृत पीती रहती है। ऐसे तो उसमें सागर तुम्हारे लिए बना रखे हो, तुम यहां जुड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो? काम मिल रहा, कोई राज में, कोई पाठ में, कोई धन में, कोई विद्या में, कोई इसमें, कोई बच्चों में, कोई स्त्री में, कोई खाने में, कोई इसी में ढूंढ रहे हो। यहाँ कहा? अरे वहां वो चीज कहाँ है? इसलिए कहते हैं बगैर महापुरुषों ने काम, महापुरुष जगह हुआ होना चाहिए। बोलो, घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लखा। कहते हैं कि नर नारी ऐ सुरतो, वो आगम घर तुझे दर्शाएंगे, वो पूरा मार्ग उसको चढ़ने चलने का देंगे, सब मार्ग देंगे और फिर उसके साथ मदद करेंगे। क्योंकि बगैर मार्ग दिए हुए पूरा, तब मतलब पूरा दर्शाएंगे यहाँ से वहां तक कि ये भेद है, अब तुम ऐसे चलो, चढ़ो एक तरह से। तो थोड़ी सी निमित्त तुम्हारी साधना, बाकी उनका पूरा सहयोग। निमित्त ही मात में काम बनता है उसके, और तुम उतना भी काम नहीं करते हो, तो दिन में लगे रहोगे, 5 मिनट भी भजन पर नहीं बैठोगे, कैसे काम हो? बोलो, जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। सच्ची बात तो ये है कि जो सत्संग जाकर करते, चित्त लगा के करते, वो कभी जगत से डरते नहीं, उनके लिए जगत कुछ है ही नहीं, और रहते हैं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जाग के करना चाहिए, वो कभी संसार से कुछ कहो उन पर कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का असर नहीं। इसलिए जाग के सत्संग करना, सुनना चाहिए, और सत्संग करो चेत करके, तो काम बन जाए डर। कल आपको नामदान दिया था,
तो उसमें रह गया था फिर ले लो, फिर ले लो, फिर अपना रिन्यू कर लो। नए पुराने कल के और पहले के सब लोग रिन्यू कर लो, लेकिन ये बात जरूर है कि तरकीब से कोई काम करोगे जल्दी हो जाएगा, और उल्टा सुल्टा जब करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जितने भी पुराने हैं उनको जब रिन्यू करना है तो बिल्कुल एकदम जैसा जैसा बताया जाए उसी तरह से। ये सोचो कि हम करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं कि हम पुराने हैं, लोग हमको जानते हैं कि बहुत दिनों के ये नामदानी है, अगर हम किसी से कह देंगे कहेगा तुम कैसे हो, ये तो वो संकोच में पड़ गए तो कुछ नहीं पाओगे। तुम तो आखिर वक्त कहो हम कुछ नहीं जानते, अपने को अनजान हमेशा रहो। ये कभी मत कहो मैंने कुछ जान लिया। जब अनजान रहोगे तभी आपका काम बनेगा, तभी जानोगे। और तुम अभी से कहने लगे कुछ नहीं जाना कि हमको लोग कहेंगे, तो तुम इसी संकोच में रह गए कि लोग हमारी बदनामी करेंगे, फिर तो तुम मतलब ये कुछ नहीं हो। तुम ये कहो हम कुछ नहीं जानते, हम सब भूले हुए, हमको कुछ नहीं मालूम, तो उसको फिर से याद कर लो। तो इसलिए गलती का काम मत करो। फिर जो कल लोगों ने लिया था आज फिर ले लो। वैसे तो पूरा बताने के बाद आज मैं फिर देता, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो गई तो डरपोक है, असली चीज को लेने के लिए डर जाते हैं कि पानी होगा। हम तुम देखते हो, हम तो बरसात में बाहर, ये तो कुछ नहीं है, पानी में खड़े, पानी गिर रहा उसी में नामदान दे रहे हैं, उसी में भजन करा रहे हो, सब भीग रहे, सूट पतलून लोगों का भीग रहा, और बाहर खड़े होकर के खूब अच्छी तरह से, और 2 घंटा और मूसलाधार पानी, और उसमें नामदान हो रहा, सबको दिया, हटने वाला कोई नहीं। अभी आपने इनको क्या देखा, ये कुछ नहीं। अभी तो मतलब ये है कि अभी देखिए, आने तो दीजिए लोगों को, चले आ रहे हैं लगे हुए, तो नामदान ले लो। अच्छे नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, वो शारीरिक दान नहीं, खेती दुकान दफ्तर का राजपाट का नहीं है बच्चा, सोने चांदी का दान नहीं है, ये सब मिट्टी है, ये भी मिट्टी है जो मान के बैठा, और ये सब मिट्टी है। इसमें से सूरत निकली, बात खत्म। जैसे इसमें से निकाला कि बाहर किया, तो उसको आप बहुत प्यार से, ये जरूर है कि आप शुद्ध शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार मत, चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बच्ची का हो, चाहे पशु का हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, कोई अशुद्ध आहार मत। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब 100 बार खाओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, 100 बार बदलो, अच्छे मकान में रहो, चुचुड़ी और क्या चाहिए, ये अशुद्ध आहार। सही सच्ची बात तो ये है कि आप लोग पढ़े लिखे सुन लो, ये जब से चल पड़ा, अंग्रेजी आई, उर्दू भी गई और हिंदी भी गई और संस्कृत भी गई, और फारसी भी चली गई। अब कोई मैं कभी कभी मुसलमानों से पूछता हूँ कि तुम फारसी जानते हो, क्या लगेगा तुमको, कहा वो तो कोई पढ़ता है। इनसे पूछता हूँ कि संस्कृत पूछो, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी बहुत लोग नहीं जानते उससे, तो ये सब बताई। तो ये मतलब ये है कि वही ऐसा वेशभूषा पहन लिया वो अकड़ गए बाप साहब। तो इसमें खान पान का आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारे देश की तो अलग अलग मर्यादा, हमारे देश की जैसी संस्कृति मर्यादा वैसे देश में किसी में नहीं। हमारा तो देश बड़ा ही मान उच्च का माना जाता है, उसको आपने बर्बाद कर दिया। अब ये बिगड़ गया तो सब लोग मतलब ये, अब ये सब आहार अशुद्ध करने लगे, पशु पंछियों के। आप मतलब ये चाहे वो बतख हो, चाहे मतलब एक कछुआ हो, और चाहे मुर्गी मुर्गा हो, कोई भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई चीज हो, अशुद्ध आहार करने लगे। तो इसमें आप किसका खून आपने इसमें जमा किया, पशु पंछियों का, कीड़ों का। तो इस समय पर मनुष्य का खून 10% और 90% जो है पशु पंछी और जानवर और कीड़ों का खून। 90% तो इसमें कीड़ों का, जानवरों का,
और 10% जो है जो आपने भोजन किया, अनाज सब्जी दूध वगैरह, ये सब उसका 10% रह गया। अब डॉक्टर जब दवा देता है बीमारी की, तो मतलब ये दवाई नहीं आपको, इसमें सब बैठे हैं दवा नहीं फायदा कर, इनकी सबकी सकल सूरत दिखा रही है, तो क्या करें, दवाई नहीं काम करे। तो यहाँ लोग आते हैं कि महाराज हमने सब दवा खाई, हमने कहा फिर से खा लो, हम जो बताते हैं ये पत्ती है वो पत्ती, कह लगे हमने दवा तो सब खा ली। हमने कहा तो जाओ फिर खाते रहो दवा, दवा यहाँ कैसे आए, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं, कह लगे ना